Aí bronca para que se bronca aí mais? Aşağıda aşağıda. Aşağıda bronca. Get up everybody, please. टाइम और परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए हमें यस फिर ऐप में हमने इसका ये कोड देना होता है, फोन पीछे की तरफ रहेगा, जैसे एथलीट स्टार्ट लेगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद टाइम ये क्या अपनी बॉडी सेगमेंट जो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जो हम ये प्री मेडिकल केयर होता है एक विक्टिम के लिए जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो या लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस कोई भी है, ये कहाँ देना है सर, इसमें क्या होता है سر همین بیتکن ستيل برافو ليش يجي اهم شيء هو بس بقرور पाया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिससे कि मुझे लगता है गांदरबल शहर को उसका फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कुछ नए मशीन जिनसे यहाँ मरीज़ों को इलाज हासिल करने में मदद मिलेगी। दो ऐसे मशीन जहाँ प्राइवेट सेक्टर में 3-4 हज़ार रुपए देने होते हैं टेस्ट के लिए, आज इन मशीनों के ज़रिए वही टेस्ट हम 500, 700, 800 रुपए में करेंगे। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही माने में उसको डेवलप किया जाए, और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। एक दो काम ऐसे हाथ में लिए गए हैं जिनको और थोड़ा सा एक धक्का मारने की ज़रूरत है ताकि वो जल्दी से मुकम्मल हो। उन दोनों चीज़ों के लिए डिप्टी सीएम साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से बात हो गई है, और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो काम भी मुकम्मल हो जाएंगे। उमर सर जो महबूबा मुफ्ती है, हाल ही में उन्होंने गांदरबल में पब्लिक कन्वेंशन में इल्जाम लगाया कि जो यहाँ पर सरकार है वो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कर रही है यहाँ पे। उसके साथ साथ एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताएं हमें। वो कहते हैं कि एक सेकंड, आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते, अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? इंडस्ट्री बोर्ड के भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा,
वो फेल हुआ, ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए, और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है, क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं, और अभी तक शमी ओबरॉय साहब न जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं न मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में आरटीआई के जरिए साबित हुआ कि पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, तब जाके जो है बीजेपी एक राज्यसभा की सीट जीत पाए। उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। उन्होंने ऑब्जर्वर क्यों नहीं लगाया, इलेक्शन का एजेंट क्यों नहीं लगाया, उस पे वो बात नहीं करेगी। लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगा के आप लोगों की तवज्जो जो है वो हटाना चाहती हैं। और बताइए, और आप अब क्लाउड बर्स्ट होने दीजिए ना। आप लोगों को इतनी बेसब्री क्यों? एक सेकंड मुझे ये बताइए ना, आप पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुए आपसे पूछ के हुए? नहीं पूछ के हुए ना, तो ये भी पूछ के नहीं आएगा, जब आएगा आ जाएगा। नशा मुक्त जो अभियान चल रहा है, नशा मुक्त जो अभियान चल रहा है, तो शराब के ठिकानों पर पाबंदी क्यों नहीं? यूथ शराब से भी तबाह हो रहा है यहाँ पर। अब किसी ने मजबूर किया पीने पर? मजबूर किया नहीं। जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? हम आपको घसीट के नहीं ले रहे हैं, हम इसकी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं, हमने इसकी तादाद नहीं बढ़ाई। अब आप गैर कानूनी नशा की बात कर रहे हो। उस अभियान के जरिए जो हो रहा है, जब वो यहाँ आएंगे आप पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है 17 तारीख को शायद प्रोग्राम है यहाँ आने का, आप पूछ लीजिए। धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का अपने बिजी शेड्यूल से ये गवर्नमेंट कॉलेज फिजिकल एजुकेशन गांधरबल में आए, और यहाँ पर हमने एक 15 करोड़ की लागत से एक यूथ हॉस्टल बनाया है जिसमें हाईटेक लाइब्रेरी है, प्लेइंग स्पेस है, किचन्स हैं, मतलब सब कुछ ही उसमें होगा। 15 करोड़ इज अ गुड अमाउंट, और अगले 15 महीनों का टारगेट हमने ठेकेदार को दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को, बिकॉज मैंने सुना है ये वाला कॉन्ट्रैक्टर कंपैरेटिवली बेटर है पहले वाले से। तो 15 महीने 16 महीने में ये हमके बना के देंगे और बच्चों को फायदा होगा। और इन बच्चों को निश्चित रहना है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और यूटी है। मेरे को तो नींद ही नहीं आती। कभी सुना है आपने एसएसपी से बंदे को हवलदार बना दिया? कहाँ कंट्री होती थी जनरल जोरावर सिंह महाराज हरि सिंह का, कहाँ पर हम स्टेट बने, आज यूटी बन गए। अब आगे कोई पता नहीं एसपी बना दे हमें, और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट की स्टेट बना दे। बदतमीजियाँ छोड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो बोला गया है उसको पूरा करेंगे। हमें प्रयोगशाला मत बनाए, हमें हमारी स्टेटहुड वापस चाहिए। फिर जो ये बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर हैं जो सरदार को खुश करने के लिए हमारी सरकार को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका शुमार गद्दारों में होगा। और हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी। हम लोग अपने आप में प्राइड फील करते हैं, वी फील प्राइड इन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ आवर ओन। तो ये हिम्मत है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की। जो पार्टियां दिल्ली की बी टीम बनी है उनको भी शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है बेहतर करना है, इनको रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बताऊंगा, पहली बार रणजी हमने खेली और जीती, मुझे लग रहा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और उसके लिए तालियां बजाओ पहले। उसके बाद पहली बार वाटर स्पोर्ट्स का आगाज हुआ, इस बार और बड़ा कर रहे हैं। विंटर स्पोर्ट्स 15 दिन का करने जा रहे हैं ताकि सारे होटल्स और घोड़े वाले, पोनी वाले, उनको 15 दिन रोजगार मिले। वाटर स्पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। सोनमर्ग में पहली बार हमने स्कीइंग की। इसी तरह चिनाब वैली और पीर पंजाल में भी वी आर क्रिएटिंग एवेन्यूज। डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी जहाँ स्कीइंग लेटर हो सकती है। और खो खो का कॉमनवेल्थ
कुछ दिनों में टेक्निकलिटीज उसमें आ रही है, सीएम साहब खुद ला रहे हैं हमारी स्टेट में, छोटी बात नहीं है। तो उसके बाद आपका रब भला करे डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग पहली बार हुई, तो मंत्री के लिए भी ताड़ियां मरती हैं, जो मंत्री भी आपका अच्छा है। सर हमारा तो आपको नहीं, हमारा ग्राउंड है, मैं देखने जाऊंगा। दूसरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, वो बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है। सुनील शर्मा को बोला 60 महीने के लिए, तो फिलहाल आप ओपोजिशन वाले कोमा में हो। अब तो आपको रिजेक्ट किया 60 महीने के लिए। पीपल हैव रिजेक्टेड यू फॉर 60 मंथ एंड डोंट ट्राई टू बी हॉर्स ट्रेडिंग में मत जाओ, लोग आप पे हंसेंगे जो करो। People will laugh at you. You are insulting the people of Jammu and Kashmir and the electorate of Jammu and Kashmir. आप खरीद फरोख्त में आना चाहते हो? पहले भी आपने की राज्यसभा में, शर्म आनी चाहिए। ये लोग बड़े विजन वाले लोग नहीं, उमर साहब की तरह। आपको आज अगर उनकी पार्टी में आज वाजपेयी साहब की जरूरत है, जो नेता थे, डॉक्टर मनमोहन साहब की जरूरत है, देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सबको प्यार करते थे, जो सब धर्मों के लोगों को प्यार करते थे, जो डाइवर्सिटी में विश्वास रखते थे। लेकिन मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बोलूँगा, आज गांधरबल से कुछ दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब के हाथों हम अपॉइंटमेंट लेटर SO12 के बच्चों को दे रहे हैं, और अगले साल से SO12 जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन शो कर रहे हैं 25 की जगह 35 की जगह हम शो करने जा रहे हैं। रैबरे खेल का खाका तैयार हो गया है, रैबरे खेल के बच्चों को हम परमानेंट करने जा रहे हैं, NYC एनहेंसमेंट कर रहे हैं। खेलो इंडिया सेंटर्स को 25 से 50,000 हम बच्चों को दे रहे हैं, और सेंटर्स खोल रहे हैं। कमियां बहुत है, अगर मैं 11 साल की इंक्वायरी करूं तो काम वहीं रुक जाएगा। जैसे आप स्टेडियम्स की हालत देख रहे हो, यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, कुछ स्टेडियम में किया ही कुछ नहीं इन्होंने। अगर मैं इंक्वायरी बिठा दूं तो एक भी आदमी बचेगा, लेकिन हमने पॉजिटिव करनी है, हमारे ही लोग हैं। पहले तो स्टेटहुड की लड़ाई, और वो मुझे उम्मीद है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे, क्योंकि हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। हम लोग दुश्मन मुल्कों से लड़ रहे हैं। यहाँ जंग आपने देखी, 1 साल तो जाया हो गया हमारा जंग में, पहलगाम में, लेकिन 12 महीने पहले परिंदा आने की गुंजाइश नहीं थी। आज फिर स्ट्रीमलाइन हुआ है, चीजें नॉर्मल में आई, और जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में स्पोर्ट्स में होगा। और जो बच्चे यहाँ पर हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। दुश्मन मुल्क चाहे वो 3 है, 4 है, 5 है, हमें ड्रग्स में मुलव्वस कर रहे हैं। और जो आदमी आपको लगता है ड्रग्स बेच रहा है, मुझे एटलीस्ट बता दो, उसका इलाज पुलिस भी कर रही है। और मैं मुबारकबाद दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, इवन LG साहब ने इनिशिएटिव शुरू किया है। ये 100 साल की मुहिम होनी चाहिए, 100 दिन की, जो मुलव्वस है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे पुलिस वाला है, ही शुड बी बिहाइंड द बात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बताइए सर, जो हमारे कमरिया ग्राउंड में GR काटना पड़ता है, ये मेरा जाती तौर पे मानना है, उसको आधा कर देना चाहिए, और मैं कोशिश करूँ। यहाँ पर एजुकेशन या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, वो कहते हैं 34, 30 साल से हमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है। आप वो चाहते हैं अगर ट्रांसफर, तो मेरे पास आ जाए, कर देंगे ट्रांसफर। डोंट वरी। शुक्रिया।